हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 6C। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6C पढ़ाऊंगी। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट डाउन द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें इसके क्या करने हैं, इनके फैक्टर्स लिखने हैं जिससे भी ये डिविजिबल हो रहे हैं, जिसके भी टेबल में आते हैं पूरी बार डिवाइड जा रहा है। जैसे 44 है, एक 1 तो एक ऐसा नंबर है हर किसी में जो इसका फैक्टर सही बैठता है। अब 1 के बाद देखें 2 से इसमें डिवाइड करें। अब देखिए 2, अब 2 से 44 में हम डिवाइड दें, 2 से हम 44 में डिवाइड दें। 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 काटेंगे 0, 4 बचेगा। 2 2 ज़ा 4, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 बच रहा है, तो इसमें यानी कि 22 इसका सही आ रहा है। अब 3 से इसमें डिवाइड देंगे तो 3 से नहीं जाएगा। 4 से 4 में 44 में डिवाइड देंगे 11 बार जाएगा, तो ये 4 का सॉरी मैंने 22 लिख दिया है यहाँ पे। 2 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा। 5 से नहीं होगा ये, ना 6 से होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, अब ये 10 से भी नहीं होगा। अब सीधा 11 से होगा। 11 4 ज़ा 44, 11 के बाद होगा ये, अब होगा ये 22 से हो जाएगा। 22 2 ज़ा 44 होता है। देखो 22 मल्टीप्लाई 2 करें, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 22 से इसमें डिवाइड देंगे तो पूरी बार जाएगा। अब इसके बाद 44 से ही होगा ये, यानी कि 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी, 4 के में भी, 11 के में भी, 22 के में भी और 44 के में, तो आएगा ही। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। यानी कि हमें इसके प्रोडक्ट करने हैं, ओनली 3 फैक्टर्स लिखने हैं। जैसे 42 है, अगर 42 को हम डिवाइड करें, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अब 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, यानी कि 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 42 हो जाता है। यानी कि इसके प्रोडक्ट में 3 मल्टीप्लीकेशन ही बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इस तरीके से कर लेना। ऐसे ही 120 के कर लेना। 120 के क्या हो जाएंगे, 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6 0, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ओनली हमें 3 चाहिए। तो देखो इसमें से कुछ और बना लेना, जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 हो जाएगा, और 6 भी हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 6 और एक 5, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 4 6 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, तो इसके 3 प्रोडक्ट ये हो जाएंगे। इस तरीके से आप 75 और 385 का भी कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट ऑल कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर बिटवीन 51 एंड 71। 51 और 71 के बीच के हमें इवन नंबर लिखनी है। इवन नंबर आपको मैंने बता दिए, समझा भी दिए थे, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये 5 डिजिट आती हैं, वो हमारे इवन नंबर होती हैं। जैसे इनके बीच के ही लिखने हैं। जैसे 51 के बाद क्या आएगा, 52, 52 देखो इसमें 2 आ रहा है इसके 1 प्लेस पे। 53, 3 इसमें तो प्राइम नंबर हो, 3 तो हमारा ऑड नंबर होगा, तो होगा ही नहीं। 53, 54, एक एक नंबर छोड़ के लिख देना। 52, 54 और 54 के बाद 56, 57 को छोड़ देंगे, 58 और 59 को छोड़ देंगे, 60, फिर 60 के बाद 62। इस तरीके से हमें इन दोनों के बीच के नंबर मिल जाएंगे। 51 और 71 के बीच के नंबर लिख देना आप। बी वाला क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 12। हमें इसके फर्स्ट 7 मल्टीपल लिखने हैं 12 के, यानी कि 12 का टेबल लिख देना 7 तक। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, ऐसे ही आप 12 का टेबल कर लेना। नोटबुक का क्वेश्चन है थर्ड से, तो थर्ड वाला नोटबुक पे कर लेना। अब अगला, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 13 विच लाई बिटवीन 50 एंड 100। यानी कि हमें 13 के सारे नंबर मल्टीपल्स लिखने हैं जो 50 और 100 के बीच में आनी चाहिए। देखो इसे मैं नोटबुक पे समझा रही हूँ एक बार आपको। देखो सी वाला क्वेश्चन है, मैंने ये इसका देखो 13 का पहले मैंने टेबल नोट कर लिया। आप टेबल नोट मत करना, मैंने समझाने के लिए पहले ही नोट कर लिया है। ये कह रहा है हमें 13 के ऑल मल्टीपल लिखने हैं, वो भी किस किस के बीच के, 50 एंड 100 के बीच के। तो 50 और 100 के बीच में इसमें क्या क्या आ रहा है, देखो 50 के बीच में, देखो 50 और 100 के बीच में 52 भी आ रहा है, 65 भी आ रहा है, 78 भी आ रहा है, 91 भी आ रहा है। अब 91 के बाद 104 है। अब 104 100 से ज़्यादा है, तो इसके 4 मल्टीपल यही बनेंगे, 1 2 3 4, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए डी वाला क्वेश्चन है, राइट ऑल ऑड नंबर बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच के सारे ऑड नंबर लिखनी है। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में हमारा क्या आए, हमारा देखो 1
3, 5, 7, 9, ये 5 डिजिट आती हैं, वो ऑड नंबर होते हैं। अब देखो इनके बीच के ऑड नंबर क्या होंगे, 30 के बाद 31, 32 को छोड़ देना 33, 34 को छोड़ देना 35, इस तरीके से आप 50 यानी कि 49 तक लिख देना, 31 से लेके 49 तक लिख देना सारे नंबर, एक एक नंबर को छोड़ते हुए, ये ऑड नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ई वाला क्वेश्चन है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 80। 60 और 80 के बीच के हमें सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, और प्राइम नंबर समझा दिए क्या होती हैं, जो नंबर खुद से ही डिविजिबल होती हैं और 1 से डिविजिबल हों, वो क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब देखो 60 के बाद में क्या आता है, 61, ऐसे नंबर जो किसी के भी टेबल में ना आए वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो आप देख लेना है 60 और 80 के बीच में कौन कौन से नंबर ऐसी हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आती हैं, ओनली खुद से ही डिविजिबल होती हैं। आप कर लेना, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकती हैं। और 6C का क्वेश्चन 3rd आपको नोटबुक में करना है, 1st और 2nd आपको बुक में करना है। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।